इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि पेशेंट को इंट्यूबेट कैसे करते हैं। उसमें हमने पेशेंट का फेस नहीं दिखाया था क्योंकि पेशेंट ने अपना फेस दिखाने से मना किया था। किसी भी पेशेंट को मॉनिटर अटैच करने से पहले आपके मॉनिटर पर जो स्क्रीन दिखाई देती है वो ये होती है। पेशेंट को इंट्यूबेट करने के बाद जब आप पेशेंट को ट्यूब डाल देते हैं तब किस तरह के पैरामीटर्स आते हैं और आपको किस तरह से पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी होती है, आज मैं आपको वो समझाता हूँ। क्योंकि मॉनिटरिंग करना पेशेंट का बहुत ज़रूरी है और आपको हमेशा मॉनिटर की तरफ ध्यान रखना होता है ताकि आपका पेशेंट सेफ रहे और इजीली आप अपने पेशेंट को बिना किसी प्रॉब्लम के एक्सटुबेट कर सकें। पेशेंट को इंटुबेट करने से पहले सारे मॉनिटर्स अच्छे तरीके से लगाने चाहिए, जैसे ईसीजी है, SpO2 है, बीपी है, ये सारी चीज़ें लगानी चाहिए। अब देखिए कि हमने पेशेंट को इंटुबेट कर दिया है और इंटुबेट करने के बाद आपने जो ईसीजी पेशेंट को लगाई हुई है, जो ऊपर ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, जिसकी वैल्यू 70 या 71 के आसपास आ रही है, ये आपका नॉर्मल ईसीजी है। इसका जो रेंज है कभी 71 है, कभी 72 है, कभी 73 है। इससे जो नीचे है वो SpO2 है, यानी कि आप जो पेशेंट को वेंटिलेटर के थ्रू ब्रीथ करा रहे हैं उसकी जो वैल्यू आ रही है वो 99 है। इससे नीचे जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो ग्राफ आपका EtCO2 का ग्राफ है, जिसमें उसकी वैल्यू आपकी 29 है, 30 है। इसके बाद आप इसके जो साइड में वैल्यू देख रहे होंगे, आपको दिख रही होगी जो 50 और 51 लिखी हुई है, ये नाइट्रस और ऑक्सीजन की का रेशो है, जितने पे आपने ऑक्सीजन नाइट्रस को चला के रखा हुआ है। उससे नीचे आप 1.5 देख रहे हैं, आपने CO को डेड पे खोला हुआ है, यानी कि 1.5 पे आपने अपनी CO फ्लोरोन के नीचे ओपन करके रखा हुआ है। और मैक वैल्यू है MAC 1.1 चल रही है इस वक्त। देखिए जो आपका MAC मैक आ रहा है वो 1.1 है और NIBP आपका 101/56 है। और जो नीचे आप ये टाइमर देख रहे हैं 1 घंटा 18 मिनट 37 सेकेंड जो ये चल रहे हैं, ये हम पेशेंट को इतनी देर पहले हमने पेशेंट को इंट्यूबेट किया था और ये पेशेंट 1 घंटे 18 मिनट से सर्जरी इसकी चल रही है। आप यहाँ पे नाइट्रस का भी लाइनिंग देख रहे हैं और CO की भी लाइनिंग देख रहे हैं। आजकल एडवांस मॉनिटर आ गए हैं, वो आपको सारी चीज़ें ईजिली मॉनिटर पे दिखा देते हैं और इन्हीं चीज़ों को आपको ईजिली मॉनिटर करना होता है ताकि आपका पेशेंट ठीक रहे और आप अपने पेशेंट को आसानी से एक्सट्यूबेट कर सकें। मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मॉनिटरिंग अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सर्जरी के दौरान आपके पेशेंट का BP भी बढ़ सकता है अगर आप समय पर मसल रिलैक्सेंट नहीं देंगे, यानी कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके पेशेंट की जान ले सकती है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक काम करें। थैंक यू।